प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की गणित में जो हमारा तीसरा चैप्टर है यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस चैप्टर से संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं यानी और कुछ फार्मूलों को भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। यदि रैखिक समीकरण युग्म है यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1, दो चर का मतलब होता है इसमें एक चर हमारा x है और एक चर हमारा y है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पे देखिए a2x और प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। कौन सी समीकरण है ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब दो समीकरणें हमें प्रश्न में दी होती हैं तो यहाँ पे अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो बिंदु x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा यानी आदितीय हल बोलेंगे। तो इस स्थिति में आपको ग्राफ इस प्रकार से ड्रा करना है यानी बनाना है। दूसरा जो हमारा इसका जो पॉइंट दे रखा है, रेखाएं संपाती अगर हैं, यहाँ पे जो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे होंगे अगर ये संपाती हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका अनेक हल होंगे। तो आपको इस प्रकार से ग्राफ आपको ड्रा करना है यानी खींचना है। और अगर नंबर 3 की अगर हम बात करें यानी जो आपका दे रखा है यानी रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं, यानी अगर संपाती अगर रेखाएं हैं तो अनेक हल होगा और अगर रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो आपको ग्राफ इस प्रकार से बनाना है यानी रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं है, अगर रेखाएं संपाती हैं तो अनेक हल हैं, ठीक है। और अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आदितीय हल कहेंगे। और यहाँ पे 3 ग्राफ आपके अलग अलग बने हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला जो आपका पॉइंट है वो ये है व्रज गुणन विधि। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इस पे आधारित जो है क्वेश्चन आते हैं और हमें हल करना होता है यानी x और y के मान निकालने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रैखिक समीकरणों के हल यानी कि आपको दो समीकरणें दे रखी होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस रूप में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरणें दी होंगी। और जब यहाँ पे एक कंडीशन होगी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा, यानी कि समीकरण 1 से a1 b1 c1 का मान निकालोगे, समीकरण 2 से आप क्या करोगे a2 b2 c2 का मान निकालोगे। और यहाँ पे अगर हमें a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 दिखाई देगा यानी आपस में बराबर जब नहीं होंगे तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे आदितीय हल। तो हम क्या करते हैं, x अपान सूत्र लगाते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 ब्रैकेट के अंदर बराबर y बटे यहाँ पे c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे a1 b1 माइनस का हम लोग लिखेंगे माइनस का a2 b1। यहाँ पे लिखा है याद करने के लिए तीर के निशान को बताते हैं कि इन्हें गुणा, यानी कि आपको ये सूत्र याद रखना है। इसका जो हल करने का नियम है वो मैंने आपको जो है आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, कक्षा 10 की जो गणित है उसके सारे वीडियोज़ मैंने उसमें हल आपको समझाया, आप समझ जाएंगे, ठीक है। याद करने के लिए तीर के निशान बताते हैं कि इन्हें गुणा करना है, यानी तीर के जो निशान है ये इनसे ये पता चलता है हमें गुणा करना है, यानी b2 को c1 से गुणा करना है, b1 को c2 से गुणा करना है और दूसरे गुणनफल को प्रथम में से क्या करना है, घटाना है, यानी कि इन दोनों के बीच में आपको माइनस का निशान लगा देना है। अब यहाँ पे देखिएगा x बराबर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, यानी कि x बराबर यहाँ पे b1 c2 माइनस का b2 c1 a1, यानी x का मान निकाल लेते हैं और y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म की स्थितियाँ, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमें यहाँ पे स्थितियाँ अगर यानी कहने का मतलब है कि व्रज गुणन विधि में हमें x और y का मान निकल जाएगा, आप निकाल सकते हैं
इस नियम का उपयोग करके। बाकी आगे देखिए रेखिक समीकरण युग्म की स्थितियां, अगर यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में होगा, तब देखिए हम लोग क्या यहाँ पे समझेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखिए, आपको हम फिर से बता दें, रेखिक समीकरण युग्म की स्थितियां अगर यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2x नहीं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, यानी इस प्रकार से अगर दिया है, तो यहाँ पे देखिए कुछ हमें यहाँ पे जो हमें दो चर वाले रेखिक समीकरण दे रखे होंगे उसमें हमें कुछ स्थितियां बतानी पड़ेगी, यानी कोई हल नहीं। ये कब आप कहोगे, यानी कि कोई हल नहीं, जब कोई हल नहीं होगा तो आपको ये इस प्रकार से आपको लिखना होगा, यानी युग्म असंगत। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, c1/c2 बोलेंगे। अब देखिए दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट अनेक हल। अनेक हल का मतलब होता है युग्म आश्रित, यानी यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हम लोग लगाते हैं। अब बात आती है तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे है अद्वितीय हल। इसका मतलब हुआ युग्म संगत, यानी कहने का मतलब ये है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे जब हल करते हैं तो यहाँ पे x बराबर आपको इस प्रकार से, यानी x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1/a1 b1 माइनस a2 b1, और y का मान अगर बात करें तो c1 a2, और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे c1 a2 माइनस c2 a1 बटे में a1 b2 माइनस a2/b1 लगाते हैं। हालांकि ये बात हम ऊपर भी बता चुके हैं, सेम बातें हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हें आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं वो बातें क्या हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा, निम्नांकित परिणामों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करें, यानी कि कब हमें करना होगा। रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस नहीं बराबर में c1 बराबर a2x प्लस b2y बराबर c2। नंबर 1 है संगत होगा, अर्थात इसका हल होगा और अद्वितीय हल होगा, यानी ये तीन बातें हैं। तब आपको क्या करना होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आपको लगाना होगा। फिर देखिए संगत है, यानी संगत होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से अगर होगा तो आप हिंदी में ये लिखेंगे। अगर यहाँ पे ये दिया होगा जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हिंदी में आप इस प्रकार से इसको लिख के बताएंगे। इस स्थिति में रेखिक समीकरण आश्रित भी होंगे, यानी कि इस स्थिति में रेखिक समीकरण क्या होंगे, आश्रित होंगे, यानी नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं। नंबर 3 में लिखा हुआ असंगत होगा, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 लगाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रेखिक समीकरणों a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर यहाँ पे c2 को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी कब बोलेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बोलेंगे। इस स्थिति में दत्त समीकरण युग्म संगत होता है, इसका अद्वितीय हल होता है। सारी बातें बार बार वही आ रही हैं, सब सेम बातें हैं। संपाती का मतलब क्या होगा, यानी कि संपाती जब आपको बताना होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिखोगे। इसी प्रकार से इस स्थिति में दत्त समीकरण युग्म संगत होता है और इनके अंततः अनेक हल होते हैं। यहाँ पे आखिरी पॉइंट 3 नंबर देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होते हैं, अर्थात इसका कोई हल नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं जो हमारा कक्षा 10 का जो तीसरा चैप्टर था, यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण, इसमें मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, वो बातें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल में, और वहाँ पे इस पॉइंट पर आधारित कुछ प्रश्न किताब में दे रखे थे, यानी एनसीईआरटी और मनोहरे, उनको मैंने इन पॉइंटों के आधार पे हल किया है। आप जाकर वीडियो को देखिए, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।